आगा हम देखते हैं 17 रमज़ान यौम विसाल बीबी आयशा करीब आ चुका है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा इस्लाम की रोशनी में और तारीख़ की रोशनी में वाज़े करें कि आखिर उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा का कौन कातिल था। क्योंकि आज जैसे हम देखते हैं शिया जनाब फ़ातिमा के दुश्मनों पर लानत करते हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से पूरी सुन्नी शिया पूरी उम्मत मुस्लिमा मिलकर लानत करें, क्योंकि वो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जो आपका आखिरी सवाल था ना कि अहले सुन्नत अफराद भी बीबी आयशा के कातिलों पर लानत नहीं करते, इसलिए कि उनके बुज़ुर्गों ने, उनके उलमा ने, उनके मुफ्तियों ने उनको मना किया है, खबरदार इस तरफ ना जाना। क्यों? अगर उनके कातिलों की तरफ गए तो वो जिनको बड़े बड़े अलकाब के साथ कातिब वही और रज़ी अल्लाह कह के ये याद करते हैं, उनके चेहरों पर पड़ी हुई सहाबियत की जाली नकाब को उतारना पड़ेगा और फिर वो रज़ी अल्लाह नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर उनको चूज़ करना पड़ेगा कि वो उम्मुल मोमिनीन के साथ हैं या कातिब वही के साथ हैं, तो वो फंस जाएंगे। अब वो एक तरफ खालुल मोमिनीन हो, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन हो, तो बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा ना कि वो माँ का साथ दे या मामू का साथ दे। तो इसलिए जो है वो उनकी परेशानी वजह है, इसलिए खामोशी इख्तियार करते हैं। यही वजह है कि आप देखें जंग जमल में कहते हैं खामोश, सिफ़ीन में कहते हैं खामोश, हज़रत आयशा की जो आपने तज़किरा किया उनके विसाल का, अगरचे विसाल नहीं था, उनका कत्ल था, उस पर भी ये खामोश। क्यों? क्योंकि उनको इंतखाब करना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या करेंगे। लिहाजा जो आपका सवाल है असल में मैं उसकी तरफ बयान कर दूं कि अमीर शाम मुआविया मदीने आया और उसने मदीने में आकर लोगों से यजीद के हक़ में बैयत लेना शुरू की। तो उस वक्त हज़रत आयशा ने एतराज़ किया और कहा कि ख़बरदार, यजीद इस लायक और अहल नहीं है कि आप उसकी बैयत लेना शुरू कर दें मदीने में आके। तो उन्होंने मुखालफत की, हज़रत आयशा ने मुखालफत की यजीद की बैयत लेने के सिलसिले में। जब उन्होंने मुखालफत की तो उस वक्त मरवान और मुआविया इब्न हिंद ये इकट्ठे बैठे हुए थे। तो मुआविया को इतला मिली कि बीबी आयशा उनसे मिलने के लिए आ रही है। अब ये एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा तौहीन आवेज़ उसने इस्तेमाल किया। उसने मरवान को कहा कि मैं इस अजूज़ा से नहीं मिलना चाहता, मुझे इससे मुलाकात करना पसंद नहीं है। बहुत बूढ़ी और अजीब व गरीब शक्ल वाली जो खातून होती है ना, उसको ताबीर किया उसने अजूज़ा कह के कि मैं उसको मिलना नहीं चाहता हूँ। तो तब तक बीबी आयशा घर से निकल चुकी थी। तो अब कहा कि अब हम क्या करें। अब मरवान ने ये किया कि मुआविया का जो जहाँ पे क़याम था उसके करीब पहुँचकर मुआविया के हुक्म से वहाँ पर एक कुआं खोदा गया। उस कुएं के अंदर जो है वो बाज़ रिवायात में है कि पत्थर और बाज़ रिवायात में है कि नेज़े जो है वो तीर उल्टे करके लटका दिए गए थे, यानी ज़मीन पे पेवस्त कर दिए गए थे। उसके ऊपर, उस कुएं के ऊपर उन्होंने चूने की जो है वो एक तह जमा दी, जिससे वो बिल्कुल ज़मीन वाला रंग नज़र आ रहा था। तो उससे ये हुआ कि जब वो बीबी आयशा चलती हुई उस चूने की हल्की सी तह के ऊपर पहुंची तो वो कुएं के अंदर गिर गई, और उसके अंदर चूंकि ऑलरेडी या पत्थर थे या वो नेज़े जो थे वो उल्टे लटके हुए थे, तो वो उनकी ज़रब को वो बर्दाश्त ना कर सकी और उनका वहीं पर इंतकाल हुआ। जिस तरह से तमाम शियान हैदर करार मिलकर अपनी कायनात की सबसे अजीम हस्ती जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिलों पर लानत भेजते हैं और उनसे इजहार बरात करते हैं उनके कातिलों से, और जनाब सैयदा फ़ातिमा के शहादत के अयाम को मनाते हैं, एहतमाम करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, मजलिसें बर्पा करते हैं। इसी तरह से अहले सुन्नत को भी चाहिए कि हज़रत आयशा के कत्ल की तहकीकात करवाई जाए, उनके कत्ल में जो जो भी शरीक था उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकाले जाए, एहतजाज किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये शख्स कातिल है, ये रज़ी अल्लाह नहीं है, इसने साजिश की, इसने अमल किया, ये कातिल है। और फिर शिया सुन्नी मिलकर बीबी आयशा के कातिल पर लानत भेजेंगे।